नमस्ते शारदी देवी काश्मीरपुरवासिनी तामं प्रातम नित्यम दानम च देहि मे। आप सभी सज्जनों ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पाप ग्रहों की विशेषताएं क्या होती है, वह कब ग्रह पाप का काम करेगा और कब शुभ काम करेगा। उसी में छोटी वीडियो बना के डाल दी है, उससे आप सुन लेना। आज मैं कुंडली ले रहा हूँ एक। इसका जन्म 24 मार्च 1985 सुबह 7:15 पटना का है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले इस कुंडली को देखते हैं। ये कुंडली मेष लग्न की है, यानी काल कुंडली के हिसाब से ये कुंडली है। इसमें सिर्फ एक ग्रह बैठा हुआ है अपने भाव में और अपने घर में। इस कुंडली में इसका मंगल मेन मुखिया है, यही इसको संभालेगा, यही काम करेगा। और इसमें मंगल शुभ ग्रह भी है, लेकिन इसकी जन्म दशा लगी है केतु की। जो दशा केतु की लगी है वही एक विषय नकारा सोच में चला गया। हम देखते हैं इस कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है, ना ही अपने भाव में है, सिर्फ मंगल को छोड़ करके। और इस कुंडली के अंदर हमने ये है जन्म चंद्र कुंडली। इसकी पाप ग्रह है बुध और शनि। छठे भाव का स्वामी, छठे कन्या और 11 का शनि और 3 का बुध, यानी इसमें बुध ग्रह है वो ज़्यादा खराब है। साथ में शनि ग्रह भी है, यानी शनि बुध खराब है। और सूर्य सिंह राशि, कुंभ शनि नहीं, मंगल मेष का, सूर्य पंचम भाव का और गुरु नवम भाव का स्वामी, ये 3 इसके लिए शुभ ग्रह हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। यहाँ पर निशान लग रहे हैं क्रॉस के 3, तीसरे भाव में, 11 भाव में और 9 भाव में। यह है साहस का, भाई बहन का, ये भी भाई बहन का, ये है भाग्य का। इसके 3 जो घर हैं वो चले गए नकारात्मक सोच में। न भाई बहन का सुख है, न छोटे का, न बड़े का। ये आय भाग का भी घर है। इसको आमदनी का कोई इतना नहीं मिलेगा जितना है। कोई कर्म करेगा, जितना करेगा उतना फल तो मिलेगा, लेकिन ये प्रारब्ध में अपना कोई भाग्य लेके नहीं आया जो उसका इसमें जन्म में मिल सके, क्योंकि हमारा प्रारब्ध में निशान लग रहा है क्रॉस का। इसमें उसका सुख नहीं है। अब हमने देखा इसमें इसका तीसरा भाव, 11 भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, ये इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठा हुआ नीच का, गुरु नीच का हो गया। और इस पर शनि की दृष्टि भी है। 10वां भाव में गुरु बैठा है, लिए का कारक बुध होता है, यानी शनि गुरु बैठे हैं और वो भी नीच। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि जो हमारे हैं वो अष्टम भाव बैठे हैं, यानी अष्टम में बैठ करके गुरु पे दृष्टि दे रहे हैं। तो इन्होंने व्यवसाय को, कर्म भाव को भी समाप्त कर दिया। तो 3,
11, 9, 10 भाव इसके खराब हो गए। अब चलते हम वही बात लौट कर आते हैं, केतु और राहु मंगल शनि का इस कुंडली पे किसका असर ज़्यादा है। पाप ग्रह मंगल का है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मंगल लगने से तो पाप ग्रह का उसको प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल हमने निकाल दिया। अब यहाँ राहु बैठा है और सप्तम में केतु बैठा हुआ है, ये पाप ग्रह हो गए। और शनि तो हमारा 10वां भाव का स्वामी है और 11 भाव का लेकर अष्टम में बैठ गया है। यह इसकी जो आय भाव है वो उसको अष्टम में ले आया और कर्म भाव के अष्टम में लेके यहाँ बैठ गया। यानी इसने 2 भाव को लेकर के और कुएं में जाके गिर पड़ा, तो इसको इसका प्रभाव नहीं मिलेगा इस जातक को, ना तो कर्म भाव का, न आय भाव का और न बड़े भाई का। फिर यहाँ हम देखते हैं कि इसकी जन्मदशा केतु की है। अब यहाँ पर पापी ग्रह का असर पूरा पूरा आएगा, क्योंकि केतु मार्केज भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, और जन्मदशा इसको केतु की लगी थी, तो समझो इसकी हालात ठीक नहीं है। जन्मदशा केतु की लगी, जन्म लगन भी केतु के नक्षत्र में अश्विनी में, सूर्य हमारे उत्तरा भाद्रपद, ये भी शनि का है नक्षत्र, और चंद्रमा अश्विनी में, ये केतु का नक्षत्र है। मंगल भी अश्विनी केतु के नक्षत्र में है। यहाँ ये 4 ग्रहों को ले गया। और मैंने आपको बताया था मेन ग्रह हमारे होते हैं 3 ग्रह और 1 लगन। इसमें आप देख रहे हैं सूर्य चंद्र मंगल तीनों पिट गए और लगन भाव भी पिट गया। और तो ये इसकी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। इसका जीवन मान लो नीरस है, जितना करेगा उतना से को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके जिंदगी में सुख की मात्रा इतनी नहीं है। किसी का हमने सुख देखना होता है ना, तो सुख हम देखते हैं 4थे भाव से। गुरु 4थे भाव को देख रहा है। सुख यहाँ से हुआ हमारा 10वां भाव का सुख, कर्मों का सुख। यानी ये कर्म जो करेगा वो ये है हमारा, और सुख भाव हमारा ये है। तो हमारे कर्म भाव का जो है 14 भाव में है। यहाँ चंद्र मंगल दोनों बैठे हुए हैं और सुख भाव को गुरु देख रहा है। वो नीच का वो एक अलग बात है, गुरु देख रहा है। गुरु हमारे देख रहे हैं दूसरे भाव को, विद्या और पैसे को देख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सुख भाव को देख रहा है 8, 9 और एक 6ठे भाव को देख रहा है। गुरु का यहाँ पर रोल ठीक रहा, दूसरे भाव पे, 14 भाव पे और 6ठे भाव पे। यानी ये आदमी कोशिश करके अपना काम, नौकरी करके अपना काम चलाता रहेगा। इस तरह से यहाँ बता दिया। अब हमने इसका देखना है, मान लो सुख देखना है, तो सुख का जो भाव शनि है वो इसको देख रहा है। भावे शनि है, इसको देख रहा है। यह हमने टिक मार दिया। और भाव है, ये भाव है गुरु बैठा हुआ है, ये भी हमने इसको टिक मार दिया, ये भी ठीक है। और कारक
कारक इसका हो गया बुद्ध, बुद्ध इसको नहीं दे के दिया, हमने इसको कुछ नहीं दिया, तो यानी इसको जो कर्म करेगा उस व्यक्ति को इसको 66% सुख मिलेगा। इसमें एक सोच है सकारात्मक, ये कर्म करेगा इसको फल मिलेगा 66%, और इसका सुख कह देगा हमने यहाँ, तो ये भी है, यानी इस व्यक्ति को सुख मिलेगा 100% कर्मों का, कर्मों का इसको जो करेगा उसको पूरा पूरा इसको लाभ मिलेगा। इसका ये कर्म भाव ठीक है। अब चलते, ये है हमारा कर्म भाव। अब चलते हैं भाग्य भाव पर। भाग्य, भावेश, भाव कारक। कर्म भाव का धनु राशि है, इस पर भविष्य की कोई दृष्टि नहीं है, यह हमने 0 कर दिया। भाव है हमारा नवम, यहाँ ना कोई ग्रह बैठा है ना ही कोई दृष्टि है। कारक यहाँ का बुध है, इसका यहाँ भी प्रभाव नहीं है, यानी भाव इसका भाग्य हो गया नील, 0%। मैं इसके जातक के जो भाग्य है उसमें 0 कुछ भी नहीं है। इसका कर्म भाव अच्छा है और कर्मों का फल इसको करेगा पूरा मिलेगा, उसमें कोई ऐसी सोचने की बात नहीं है। ये हमने देख लिया। कर्मों का सुख है, इसका भाग्य नहीं है, ना ही लेके आया है। ये वर्तमान में जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब हम सप्तम भाव पर नजर मार लेते हैं। सप्तम भाव, भाव भावेश कारक। सप्तम भाव है पत्नी के सुख के बारे में। इस पर दृष्टि है हमारी चंद्रमा, मंगल, राहु के लिए केतु भी है। तो यहाँ जो केतु बैठा 27 डिग्री पर, राहु और चंद्रमा मंगल 12 डिग्री पे बैठा हुआ है, इसमें इसका असर नहीं होगा, यानी भाव पे सुख है, यह हमने मार दिया टिक। अब भावेश, भाव शुक्र है, शुक्र की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ कर दिया। और अब चला कारक, कारक शुक्र है यहाँ का, शुक्र की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ भी कर दिया हमने 0। तो इस तरह से ये जो हमारा है पत्नी का सुख, इसको मिलेगा 33%। मैंने आपको इसके बारे में सप्तम भाव के बारे में बता दिया डिटेल पूरी, और भाग्य के बारे में बता दिया, और कर्मों के बारे में बता दिया। जो पहले मैं बताता था वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, इसमें थोड़े समय में हम सारा को बता सकते हैं। उसका भाई यही है कि आप कोई कुंडली ले तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि कुंडलियों में ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, कोई बैठा वो आप ऐसे देख ले, यहाँ से आपको मोटा पता पड़ जाएगा कि कौन से घर में क्रॉस है, यानी वो भाव हमारे खाली है। जो भाव खाली होते हैं वो भाव अंधेरे के अंतर्गत होते हैं। इनका फल तो भगवान ही देने वाला है। वैसे कोई आचार्य इसको ये नहीं कह सकता कि ये फल तुम्हें अच्छा मिलेगा।
हो सकता है आप वर्तमान में कर्म अच्छे करें, आपको फल उसका अच्छा मिल जाएगा। फिर आप ग्रहों के भावों और भाव के बल देख लें, वो आप एक तरफ नोट कर लें, ग्रहों की स्थिति नोट कर लें, भाव की स्थिति नोट कर लें। इससे सारा करने से फिर आप जिस भाव को देखना हो उसमें भाव कारक को लगा दें, उसमें आपको सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। ऐसे बताने में थोड़ी गलती होती है, तो हम यही देखें, पहले भाव लिख लें, भाव कारक तीनों की स्थिति देख लें और उनको परसेंट दे दें। हमारे यहाँ 3 पॉइंट है, एक के होगा 33%, इस हिसाब से यहाँ तीनों है तो 100% हो गया। भाग्य में 0 तो 0% हो गया। न भाव से काम कर रहा, न भाव और न कारक। सप्तम भाव पत्नी का जो है इस पे सिर्फ भाव काम कर रहा है, भावेश कारक दोनों नील है, इसको पत्नी का सुख मिलेगा 33%। तो ऐसे मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो अपना जिंदगी है वो साधारण जीवन जाएगी, यानी इसका जीवन ऐसा है कि करेगा, खाएगा, कमाएगा और इसके भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो इसमें कुछ मैं बता नहीं सकता। इस तरह से आप कुंडली को देखें, आपका समय कम लगेगा और आपकी बातें भी सही निकलेगी। आप सबको सुनने का मेरा नमस्कार।